ओम शांति। आइए सुनते हैं 3 मार्च 2025 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, रूहानी बच्चे, मेरे दिल के स्नेही बच्चे। मैं कहा, बच्चे, इस बेहद नाटक को सदा तुम्हें याद रखना है तो तुम्हें अपार खुशी होगी। कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रखना है कि हमारा ये नाटक जो है ये सृष्टि मंच नाटक है और हम बेहद परम पिता परमात्मा शिव बाबा के बच्चे हैं। वो बेहद का पिता मेरा है, तो मैं बेहद का बच्चा हूँ, बेहद बाप का बच्चा हूँ। तो ये मेरा जो नाटक है सृष्टि मंच का, ये भी बेहद का है। तो तुम्हें बहुत अपार खुशी होगी। इस नाटक में बच्चे जो अच्छे पुरुषार्थी और अनन्य हैं, जो बच्चे आप हो और बहुत बच्चे हैं, उनकी पूजा भी अधिक होती है। अब क्यों होती है पूजा? क्यों बाप ने ये बात कही? ये परम पिता परमात्मा स्वयं शिव बाबा ने बात कही इसलिए कि तुम ही ब्राह्मण बच्चे हो और तुम ही ब्राह्मण के बाद तुम क्या बनते हो? देवता बनते हो। तो जब देवता बनते हो, पहले ब्राह्मण बन रहे हो, फिर बाद में नई दुनिया में तुम जा कर के अपने पुरुषार्थ के अनुसार, जैसा तुमने प्रारब्ध की होगी, जैसा तुमने पुरुषार्थ किया होगा, उसी पुरुषार्थ पर तुम देवता बनते हो। देवता के बाद तुम क्या बनते हो? क्षत्रिय बनते हो, फिर वैश्य बनते हो, फिर शूद्र बनते हो। इस तरीके से ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरीके से ब्राह्मण के कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। उसी में तुम धीरे 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 अभी तुम ऊंचे चढ़ रहे हो, फिर तुम ऊंचे चढ़ के देवता बन जाओगे, सबसे ऊंच हो जाओगे। देवता के बाद में तुम क्या होगे? क्षत्रिय। तो तुम्हारी कलाएं उतर जाएंगी, कम हो जाएंगी। फिर क्षत्रिय के बाद में वैश्य। वैश्य में क्या? वैश्य में उससे भी हल्के हो जाओगे जब जन्म लोगे। फिर बाद में शूद्र। शूद्र में फिर सबसे ज़्यादा हल्के हो जाओगे, जिस तरीके से कलयुग में सब शूद्र हो जाते हैं। तो तुम्हें सबसे ज़्यादा खुश होना चाहिए कि ये बेहद का ड्रामा है, ये बेहद का ज्ञान है। मैं बेहद का हूँ। भगवान मेरा कौन सा है? बेहद का पिता है, परम पिता। वो सत्य पिता है, परम पिता परमात्मा शिव बाबा। अब भगवान स्वयं शिव बाबा प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न में क्या पूछते हैं कि बच्चों, कौन सी तुम्हें याद दुनिया के सब दुखों से मुक्त कर देती है? ऐसी बच्चों तुम कौन सी याद करते हो जो तुम्हें सब दुखों से तुम्हें मुक्त कर देती है? हर्षित रहने की युक्ति भी क्या है? अब प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा कि हर्षित कैसे रहोगे, खुश कैसे रहोगे? तो उत्तर में बाबा बता रहे हैं कि बच्चों, सदा तुम्हें याद रहे कि हम भविष्य नई दुनिया में जा रहे हैं। कौन सी दुनिया में जा रहे हो? नई दुनिया में जा रहा हूँ, क्योंकि ये नया ज्ञान है, सत्य सत्य ज्ञान है और सत्य का संग है। सत्य का संग किसका है? स्वयं भगवान शिव परमपिता परमात्मा का है। ये सत्य ज्ञान है और कोई इसे सुना ना सके। वही सुनाते हैं ब्रह्मा के तन द्वारा। तो जो ज्ञान सुन करके जब तुम्हारे आचरण अच्छे हो जाते हैं, तुम्हारे सत्कर्म अच्छे हो जाते हैं, तो तुम सतयुगी बन जाते हो। इसलिए तुम्हें नई दुनिया वो कही जाती है। तो भविष्य नई दुनिया में तुम कहाँ जा रहे हो? तुम बच्चे नई दुनिया में जा रहे हो। इसलिए शिव बाबा कहते हैं कि भविष्य की खुशी में रहो। तो क्या होगा? जब भविष्य की खुशी में रहोगे तो क्या होगा? तो बच्चों, तुम्हें दुख बिल्कुल भूल जाएगा। कितने दुख उठाए, जितने दुख उठाए हैं वो सारे दुख तुम्हें भूल जाएंगे, क्योंकि विघ्नों की दुनिया में विघ्न तो आते हैं और आएंगे, लेकिन क्या तुम्हें करना है? तुम्हें याद रखना है कि क्या याद रखना है? कि इस दुनिया में हम बाकी थोड़े दिन हैं तो हर्षित रहेंगे। इस दुनिया में तुम थोड़े दिन हो, इसलिए जब हर्षित हो जाओगे, तुम्हें खुशी रहनी चाहिए कि अब दुख के दिन कट गए, अब हमारे क्या आ रहे? सुख के दिन आ रहे। बाबा ने ज्ञान ज्ञान में
तुमको सजाया सभी गुणों से, ज्ञान सुनाया, समझदार बनाया, है ना। ऐसा कोई मनुष्य बना ना सके सिवाय शिव परमपिता परमात्मा के अलावा। तो बाबा प्रश्न में कहते हैं, जो बताया सुना, उत्तर भी तुमने सुना। अब गीत क्या है? जाग सजनिया जाग। सजनिया किसको कहा बाबा ने? आत्माओं को, है ना। तो आत्माओं से सजनिया हो गई आत्माएं, और परमात्मा क्या हो गया? साजन। भगवान को साजन के रूप में भी याद करोगे, है ना। तो सजनिया हो गई आप। तो भगवान कहते हैं, शिव बाबा, बच्चों ओम शांति, यह गीत तो बहुत अच्छा है। कैसा है? बहुत अच्छा है। गीत सुनने से ही ऊपर से लेकर 84 जन्मों का राज किसमें आता है? बुद्धि में आ जाता है कि हमने 84 जन्म लिए हैं। ये हमारा लास्ट जन्म है। जितने भी हमारे माताएं, बहनें, भाई, जो भी ज्ञान सुन रहे हैं, और वो क्या है? 84वां जन्म है। जब भगवान के बच्चे बन जाते हैं तो ये हमारा कैसा जन्म होता है? लास्ट जन्म होता है। तो जन्मों का राज तुम्हारी बुद्धि में बहुत कुछ आता है। ये भी बच्चों को समझाया है। जब तुम बच्चे ऊपर से आते हो तो क्या होता है? तो वह सतयुग त्रेता में इस ज्ञान की बात नहीं रहती, क्योंकि सतयुग में तो सब सुख ही सुख होता है। ना कोई चित्र होते हैं, ना कोई ज्ञान होता है, और ना किसी प्रकार का दुख होता है। तो भगवान स्वयं शिव बाबा कह रहे हैं, जब सतयुग में तुम आते हो तो किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। ज्ञान भी होता है, समझ भी होती है, क्योंकि तुम गए हो नई दुनिया में। पुरानी दुनिया से में तुमने संगम पर भगवान से मिलन मनाया, भगवान के बच्चे बने। तो तुम्हें इस दुनिया पे नई दुनिया में जाते हो। फिर नई दुनिया में जा कर के तुम बहुत सुखी रहते हो। तुम्हारे अलावा कोई नहीं सुखी रहता। शिव बाबा ने कहा, सभी का रास्ता बताओ। तुम रास्ता जानते हो, सभी को बताओ। रहना भी साधारण है, और क्या करना? खाना भी साधारण है। सब कुछ तुम्हारे कर्म साधारण होने चाहिए। फिर भगवान परमपिता परमात्मा ने बताया कि बच्चों, कभी खातिरी नहीं करवानी। बाबा, यह सब आपका है। बाप कहते हैं, ट्रस्टी होकर संभालो। किसका है? बाबा का है। ये सब कह दो मन से, बाबा ये सब आपका है। आप सब कुछ ट्रस्टी होकर संभालो। तन मन धन से भारत को जरूर स्वर्ग बनाना है। जब हम ये सोचेंगे तो एक दूसरे मनुष्य, सभी आत्माएं सब कुछ सोचेंगी। सब कुछ बाप पर स्वाहा कर दो। क्या स्वाहा करना है? जितनी भी बुराई है, जितने भी गलत कर्म हैं, जितनी भी गंदी सोच है, जितना भी कैसे मनसा वाचा कर्मणा से सब कुछ भगवान को समर्पण कर दो। बाप कहते हैं, अब कौन बाप कहते हैं? स्वयं परमपिता शिव बाबा कहते हैं, यह रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी 3 पैर पृथ्वी में खोल दो। ये रूहानी हॉस्पिटल है, क्योंकि तुम रूहानी बच्चे हो, रूहानी बाप के बच्चे हो। तो इसलिए तुम्हारा ये खेल है, जिससे मनुष्य एवर हेल्दी वेल्दी बनेगा। अब मनुष्य कैसे एवर हेल्दी बनेगा? ये क्लास भी है, पढ़ाई भी है, और ये याद दुआ भी है, याद दवाई भी है, ये ज्ञान सब कुछ है। अब मन बुद्धि से हमें बहुत कुछ समझना है। परमात्मा की प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है? ये ध्यान से सुनो। अगर तुम तीव्र पुरुषार्थ करोगे तो क्या, भगवान परमपिता की प्रतिज्ञा है, तीव्र पुरुषार्थ करोगे तो तुमको 100 गुना फायदा दे दूंगा। सिर्फ कहने की बात नहीं है, उनके साथ संबंध चाहिए। जब सबसे बुद्धि योग तोड़ एक परमात्मा से जोड़ोगे, तब ही उनसे संपूर्ण वर्षा मिलेगा। कैसा वर्षा मिलेगा? संपूर्ण वर्षा मिलेगा। पूरा हक मिलेगा तुम्हें, पूरी जायदाद मिलेगी, है ना। तुम्हें पूरा पूरा सुख मिलेगा। तो तुम्हें क्या करना है? अब सारे वर्षे लेने के लिए भगवान शिव बाबा से सारे संबंध जोड़ने हैं। फिर परमपिता सत्य पिता शिव बाबा परमात्मा क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक को सदा तुम्हें याद रखना है, तो तुम्हें बहुत खुशी होगी। अगर इस नाटक में जो अच्छे पुरुषार्थी, अच्छे बच्चे और हैं, उनकी पूजा भी अधिक होगी, उनकी पूजा भी अधिक होगी।
तो पूजा के लिए क्या करना है? अब प्रश्न भी बाबा पूछ रहे हैं कि प्रश्न कौन सा है? प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, मीठे बच्चे, इस दुनिया सब दुखों से मुक्त कर देती है, तुम्हें हर्षित रहना है। हर्षित रहकर तुम्हें सदा याद रखना है कि हमें नई दुनिया में जाना है। हमें हमारे कर्म होने चाहिए। हमें सबसे बड़ी खुशी होगी, तब हमारे सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। विघ्नों की दुनिया में हमें दुख ही दुख मिलेगा, और भगवान की नई दुनिया में बसाई हुई उसमें सुख ही सुख मिलेगा। तुम्हें बहुत खुशी के साथ क्या करना है? सारे संबंध निभाने हैं। किसी से भी नाराज नहीं होना, ना नाराज करना है। और क्रोध तो बिल्कुल ही नहीं करना है। शिव बाबा ने कहा क्रोध तो बिल्कुल ही नहीं करना है। क्रोध करने के बजाय तुम्हें प्रेम होना चाहिए। प्रेम तो सब कुछ जोड़ देता है। बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो, हम ही पूज्य थे और हम ही पुजारी बन बाबा की और अपनी पूजा करते हैं। ये बाबा भी नारायण की पूजा करते थे। ये वंडरफुल खेल है ना। नाटक देखने से खुशी होती है ना, वैसे ये भी बेहद का नाटक है। जिस तरीके से वो नाटक चलते हैं वो पैसे लेने के लिए करते हैं। और तुम्हारा क्या होगा? अगर प्रेम से ये नाटक सबके रिश्ते संबंध निभाओगे तो तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी। और यहाँ इस दुनिया में जानते हो अभी बाकी थोड़ा समय, तुम नई दुनिया में जा रहे हो, तुम्हें बहुत ही खुशी होनी चाहिए। क्या खुशी होनी चाहिए? कि मैं नई दुनिया में जा रहा हूँ। भगवान की खुशी होनी चाहिए, भगवान के जैसा जो बताते हैं उनके श्रीमत पर चलना। फिर बाबा ने कहा देखो ये तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम सतयुग में नई दुनिया में जा रहे हैं। जिस तरीके से नया मकान बनाते हो और नई नई चीज़ें रखने के लिए कहते हो कि हमारा मकान नया है, नए मकान में नई चीज़ें रखेंगे, पुराना नहीं रखेंगे। इसलिए अपना भी नई दुनिया में नए संस्कार, नई बोलचाल, बिल्कुल परफेक्ट हो जाओ, सही हो जाओ, ईश्वरी संतान हो तुम। इसलिए बाबा कहते हैं यह ज्ञान अभी के लिए है, फिर तो नई दुनिया में ज्ञान नहीं होगा। फिर नई दुनिया में होने की ज़रूरत भी क्या है? सब समझदार होंगे, बहुत सुख होगा, अथाह धन होगा, बहुत प्रेम होगा सबसे, है ना। किसी की कोई निंदा नहीं करे, कोई भी गलत चीज़ नहीं होगी। बाबा ने कहा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों ने बाबा से कहा बाबा मीठे मीठे प्यारे प्यारे सिखी लगे बाबा, ओम शांति, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा ने कहा धारणा में बच्चों क्या तुम्हें धारण करना है? तुम्हें बहुत ही समझदार बनकर अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल करना है। सब कुछ सफल करना है ना। पतितों को दान नहीं करना है। जो लोग गलत यूज़ करते हैं, जैसे दान देते हो, वो लोग उस दान को गलत यूज़ करते हैं। जैसे किसी को पैसा दिया दान में, उस पैसे से उसने शराब पी या कुछ भी किया, गलत कर्म किया, वो पाप तुम्हारे ऊपर चढ़ता। इसलिए दान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, पात्र देख कर देना चाहिए। सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई से भी कनेक्शन नहीं रखना है। ब्राह्मणों को आपस में मेल जोल कर रहना है। बुद्धि रूपी झोली में कोई ऐसा छेद ना हो जो ज्ञान बहता रहे। ज्ञान को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करना है, सुनाना है और अपने मन में रखना है, सबको सुनाना है। ऐसा नहीं एक कान से सुनो दूसरी कान से निकाल दो। श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। बेहद का बाप बेहद का हक देने के लिए पढ़ा रहे हैं। इस गुप्त खुशी में तुम्हें रहना है। बाप समान रहमदिल बनना है। बाप समान रहमदिल बनना है। और बाबा ने कहा देखो कि तुम वरदान में बाबा ने कहा संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले तुम बच्चे कैसे हो? सदा हर्षित हो, सदा विजय हो, तुम्हारी हर कर्म में सफलता मिले। जो बच्चे सर्व खजानों से संपन्न हैं वही क्या होते हैं? बहुत संतुष्ट होते हैं। संतुष्टता अर्थात संपन्नता। जैसे बाप संपन्न है इसलिए महिमा में सागर शब्द हैं, कहते हैं ऐसे आप बच्चे भी मास्टर सागर हो। अर्थात सब
शक्तियों से संपन्न हो, सब हर कर्म में संपन्न हो, हर संकल्प में संपन्न हो, सदा खुशी में नाचते रहेंगे, तुम सदा खुशी में नाचते रहोगे। बाबा ने कहा कि स्लोगन में कहा कि नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं बच्चों, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ, यानी पक्का बनाओ। परमात्मा तुम्हारा गुरु भी है, टीचर भी है, पिता के रूप में भिन्न भिन्न संबंधों का तुम्हें क्या देता है? सुख देता है। देखो परमात्मा 3 रूप धारण कर कर तुम्हें क्या देता है? सुख देता है। वह हमारा बाप भी है और टीचर भी है और गुरु भी है। अब पिता के साथ पिता का संबंध है, टीचर के साथ टीचर का संबंध है, गुरु से गुरु पने का संबंध है। अगर पिता से कोई संबंध तोड़ा तो जानो तुम्हें दुख हुआ। भगवान ने कहा ऐसा नहीं है, संबंध कभी नहीं तोड़ना मुझसे, मुझे बहुत दुख होता है। किसने कहा? भगवान ने कहा, पिता ने कहा। फिर कहा स्कूल में पहले बच्चों पढ़ाया जाता, फिर बाद में परीक्षा होती है, और फिर जीवन में पहले परीक्षा होती है, फिर सब सीखने को मिलता है। जीवन में पर कोई भी समस्या आती है उसे परीक्षा समझो, उससे सीख मिलती है। बाबा ने कहा मीठा बोलिए, अल्फाज में बड़ी जान होना चाहिए, वे दिल के समंदर के मोती हैं, इनसे इंसान की पहचान। बाबा ने कहा हर एक बोल में मिठास होनी चाहिए, इससे ही आदमी की पहचान होती है। ओम शांति। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ऐसे ही देखते रहें और सब कुछ पाते रहें, सफल करते रहें, अपने घर को स्वर्ग बनाएं, मुस्कुराते रहें, हंसते रहिए, खजाना खुशी का लुटाते रहें।